होना तो ये चाहिए कि बाबा साहब की प्रतिमा का स्पेशल एक बिल लाया जाए, जो हर कोर्ट हर न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो। बेसिक चीज है। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए पहले व्यक्ति को खुद के राइट्स पता होने चाहिए, जब तो वो देशभक्त बनेगा। और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर उनके पिछले इतिहास में जाए, संघ के इतिहास में जाए, उन्होंने कभी देश को प्योरिटी दी नहीं है। आजादी के बाद देश को दुनिया का सबसे सुंदर लोकतंत्र देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लोहा न केवल मनवाया है, बल्कि उन्होंने दलित, पिछड़े, अछूते और उन लोगों को समानता का न केवल अधिकार दिया है, बल्कि बराबरी का अधिकार और आगे बढ़ने का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया है। लेकिन आजाद भारत में वो तब जब उनकी प्रतिमा का विरोध किया जा रहा हो, तो कैसा महसूस होगा उस बाबा साहब की जिसने संविधान हम लोगों को सौंपा है। ऋणी हम लोग हैं, भारत का हर वासी उनका ऋणी है, लेकिन ग्वालियर के न्यायालय में उनकी प्रतिमा को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विरोध की आखिर वजह क्या हो सकती है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब की प्रतिमा को विरोध, आजाद भारत में विरोध, इसकी वजह क्या हो सकती है? प्रतिमा लगाने के प्रयास क्या है? क्या प्रतिमा लगने के वहां पे राइट्स लिए गए हैं? पूरी कहानी क्या है, कहानी के सच जानने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद हैं भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब जी। विनय रतन साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करते हैं कि बाबा साहब का ऋणी तो हर वो व्यक्ति है जो संविधान के रास्ते पे चलता है, पूरा देश उनका ऋणी है। लेकिन बाबा साहब के आजाद भारत में प्रतिमा का विरोध हो जाना कहाँ तक सही है, और इसकी पूरी कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत की नहीं, विश्व की सुप्रसिद्ध हस्ती है। आज के समय में बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर बड़े पैमाने पर सामाजिक निर्माण का कार्य हो रहा है। बड़े पैमाने पर हर आदमी समता समानता चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, हर चीज़ का व्यवस्था चाहता है। ये सब चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर बेस हैं और उसी पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो उच्च न्यायालय है, वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी थी। एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने प्रतिमा लगाने के लिए आदेश भी किया। उच्च न्यायालय में प्रतिमा लगनी थी, लेकिन वहीं के कुछ मनवादी व्यवस्थित लोग, जिनको शायद बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो आज परिवर्तन की राह पर बड़ी चल पड़ी है, जो सामाजिक परिवर्तन कर रही है, वो उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध किया। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद में है, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में है। होना तो ये चाहिए कि बाबा साहब की प्रतिमा का स्पेशल एक बिल लाया जाए, जो हर कोर्ट हर न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो। लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध भी मुझे समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं वहाँ की दंगा हो, और इसमें पूर्ण रूप से वहाँ की मौजूदा सरकार, उसके सीएम इन्वॉल्व हैं, जिससे कि वहाँ दंगा हो, और दंगा होने के बाद वो लोग निर्दोष लोगों के साथ अन्य अत्याचार कर सके। जैसे भी कुछ वहाँ भीम आर्मी के स्थानीय लोग वहाँ गए ये जानने के लिए भाई क्या चल रहा है। वो बेचारे सड़क पर धरने पर बैठे थे, कुछ लोग आए, उन पर डंडा था, लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। देखिए, ये बाबा साहब की प्रतिमा उच्च न्यायालय में ना लगने देना सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये भारत के हर उस शोषित वंचित महिला का अपमान है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अधिकार पाए। ये डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का अपमान है। ये मौजूदा समय में चल रहे सामाजिक परिवर्तन का भी अपमान है। जो न्याय की प्रणाली पर आज देश व्यवस्थित हो रहा है, ये उसका अपमान है। या मैं ये कहूँ, ये हर भारतवासी का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का तो अपमान किया जा रहा है। भीम आर्मी से किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा है कि हम कोर्ट का आदर करते हैं, न्यायालय का आदर करते हैं, हम पूरी ब्यूरोक्रेसी का आदर करते हैं। हम अभी शांत इसलिए हैं कि न्यायालय आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप शायद इसमें हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर के वहाँ प्रतिमा स्थापित कराए। ठीक, कुछ लोग वहाँ बैठ करके अंदर कोर्ट परिसर में बैठ करके भीम आर्मी को अनल कर रहे हैं कि भीम आर्मी आए, ये करे, वो करे, फलाना करे। मैं उनको बता दूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं। मैं जानता हूँ आप ये चाहते हैं कि भीम आर्मी वहाँ घुसे आकर के और
आप लोग इसको एक अलग मुद्दे में लेकर के जाएं। भीम आर्मी अगर चाहे तो एक दिन में आकर वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करा सकती, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 1 मिनट में जा करके वहाँ ग्वालियर उतरेंगे, 1 घंटे के अंदर उतरने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय में लगाने का दम रखते हैं। लेकिन नहीं, न्यायालय ही इस चीज़ का जब न्यायालय से मामला चला गया है, न्यायालय इसकी उचित कार्रवाई करे। ठीक, अगर इसमें जातीय पक्ष होता है तो फिर हम लोग सड़क पर निकलने के लिए तैयार हैं। मिनिरंजन जी, आपने कहा कि मनुवादी विरोध कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का जो न्यायालय में लगनी है। मनुवादी किसको कहते हैं आप, या कौन सा वो वर्ग है जिसको हम मनुवादी मानते हैं? कौन सा वो वर्ग है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का दमन करना चाहता है, विचारों की हत्या करना चाहता है, देखिए, प्रतिमा का विरोध करना चाहता है? देखिए सही मायने में मनुवादी कोई जाति को नहीं कहा जा सकता। जो भी गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो भी महापुरुषों का विरोध करता है, जो भी महिला पुरुष में जाति धर्म में विश्वास करता है, वो मनुवादी है। ऐसे लोगों को फिल्ट्रेशन आप कैसे करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, अधिकतर तो जातियों से किए जाते हैं। जैसे वहाँ जितना विरोध करने वाले लोग सारे ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण जाति के लोग हैं। ब्राह्मणवाद नहीं चाहता कि बाबा साहब के प्रतिमा लगे। उसका रीजन ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा न्यायिक व्यवस्था स्थापित होगी, सामाजिक परिवर्तन शुरू होगा, तो वहाँ पर गैर बराबरी नहीं रहती, सब बराबरी का अधिकार पर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि अब से अगर मैं 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद आज आप मेरे पास बैठ कर इंटरव्यू ना ले रहे होते, मैंने इतने अच्छे कपड़े ना पहने होते, मुझे बोलने तक का अधिकार ना। ये तो संविधान ने दिया, बाबा साहब ने हाँ, अधिकार दिया है, बाबा साहब ने समानता का अधिकार ये दिया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लागू करा कर गए, वही लोगों को हजम नहीं हो रहा। ठीक है, देखो बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाएगा तो व्यवस्था भंग होगी। कौन सी व्यवस्था? आडंबर की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था। बाबा साहब को जब समझा जाएगा तो मानवता स्टार्ट होगी। बाबा साहब को समझा जाएगा तो उन्नति विज्ञान की बात होगी। बाबा साहब को समझाएगा तो शिक्षा चिकित्सा की बात होगी। यही वो लोग चाहते नहीं। देश संविधान से चलेगा या मनुवादी आइडियोलॉजी से चलेगा? देखिए किस पे चलाना चाहते हैं वो लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं? सीधी सी बात है, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूलों में रामायण का पाठ कराना शुरू किया कि रामायण वहाँ पढ़ाई जाए। मैं ये कहता हूँ जो भारत के लिए सबसे अहम है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री महोदय एनसीईआरटी की बुकों में संविधान लागू क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, रामायण से आपत्ति है आपको? देखिए ये सेकुलर देश नहीं, रामायण से आपत्ति है आपको? मैंने ये कहा ये सेकुलर देश है। मैंने रामायण पूरी पढ़ी है, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं पढ़ी है, लेकिन स्कूलों में लागू करना क्या आपत्ति है? क्या स्कूलों में सिर्फ एक ही धर्म के लोग पढ़ते हैं, एक ही जाति के लोग स्कूल पढ़ते तो हैं? सभी के लिए होता है। स्कूल सभी के लिए होता है ना। तो वहाँ पर धर्म की व्यवस्था बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देंगे तो फिर वो रामायण भी पढ़ेगा, महाभारत भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, बाइबल भी पढ़ेगा, वो गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ेगा। मदरसों वो के पढ़ेगा। देश है भारत में, मदरसे भी चलते हैं। मदरसे चलते हैं, मैं कम मना कर रहा हूँ। मदरसों में तो कुरान पढ़ी आती है, तमाम चीजें पढ़ी आती है। नहीं, ये हम ये कह रहे हैं कि गुरुकुलों में भी रामायण पढ़ी जाती है। हमें संविधान से आपत्ति नहीं, ये संविधान लागू किया जाए, गुरुकुल में तो शिक्षा में लाया जाए। गुरुकुल में तो भी रामायण पढ़ी जाती होगी। देखिए आज मदरसों में बेसिक शिक्षा लागू होगी, आपको जानकारी ना हो नहीं है, तो मुझे जानकारी। आज हिंदी इंग्लिश मैथ सब चीजें पढ़ाई जा रही है जी। ठीक है। मैं ये कहता हूँ, अब ये बड़ा सवाल है ना, जिन प्राइमरी स्कूलों में गरीब शोषित वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ आप अगर रामायण लागू कर रहे हैं तो आपको कल को वहाँ कुरान भी लागू करानी चाहिए, कल आपको वहाँ बाइबल भी लागू। धार्मिक शिक्षा ना हो, संविधान की शिक्षा दी जाए, आपका कहना ये है? देखिए सबसे पहली मानवता है। जब आदमी मानवता ही नहीं सीखेगा, जब व्यक्ति अपने राइट्स ही नहीं सीखेगा, जब व्यक्ति अपने अधिकार नहीं प्राप्त करेगा कि उसके अधिकार क्या है, जानकारी कहाँ से मिलेगी उसे? बेसिक चीज है। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए पहले व्यक्ति को खुद के राइट्स पता होने चाहिए, जब तो वो देशभक्त बनेगा। और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर उनके पिछले इतिहास में जाए, संघ के इतिहास में जाए, उन्होंने कभी देश को प्योरिटी दी नहीं है। देश की लड़ाई चल रही थी, सावरकर जो है अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। देश की लड़ाई चल रही थी, संघ के लोग कभी तिरंगा नहीं लगाते थे। देश की लड़ाई चल रही थी, वो अंग्रेज गुलामी कर रहे थे। ये मैं नहीं कहता, हिस्ट्री है, जाकर के देखिए। देखिए मुझे ना तो रामायण से आपत्ति, ना कुरान से आपत्ति, ना बाइबल से आपत्ति, ना गुरु ग्रंथ साहिब से आपत्ति। सबके अपने धर्म में, सब अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म को पढ़ते हैं, सबकी वो है। मैं भी मानता हूँ किसी न किसी धर्म को, तो मैं भी मानता हूँ ना। अगर कल मैं ये कहने लगूँ नहीं जी इस धर्म को विशेष यहाँ कीजिए, नहीं, ये सेकुलर देश है।
यहाँ सबसे पहले पढ़ाई कोई चीज़ जानी चाहिए तो संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, फिर महापुरुषों को इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। कर्तव्य, अधिकार और देश को प्रायोरिटी पे रखते बिल्कुल। हुए संविधान को पढ़ा जाना चाहिए, आप कैसा मांगे। लेकिन तैयारी क्या की जा रही है ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जा सके, जिसका विरोध कर रहे हैं वहां पे मनुवादी, जिसको आप मनुवादी बता रहे हैं, वो विरोध, उसकी तैयारी क्या कर रही है भीम आर्मी में? देखिए, भीम आर्मी की अपनी मजबूत तैयारी है। अभी 22 तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में हम ज्ञापन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर, ज्ञापन के माध्यम से संदेश भेजेंगे कि इसमें वो हस्तक्षेप करके वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का काम करें। लेकिन आपने तो आरोप लगाया मुख्यमंत्री के, वहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि वहाँ पे लगे, और आप मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र के पालकहार हो सकते हैं, मालिक नहीं, ऑनर नहीं है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र के तहत बैठते हैं। आज राजतंत्र वो व्यवस्था पर क्या मांगे जो मालिक नहीं? हाँ, वो सिर्फ व्यवस्था के लिए हम लोगों ने उनको बिठाया कि भाई आप यहाँ हैं, अब देखें हमारी शिक्षा, चिकित्सा और शांति बहाल करें, कानून व्यवस्था बहाल करें। क्या उनके ना चाहने से ना लग पाए कि जय प्रतिमा? भाई वो उनका हस्तक्षेप है, तभी तो नहीं लग पा रही है। वो पीछे से बैठ करके, वैसे तो मोदी जी भी जो है ना, विदेश में जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो बाबा साहब का प्रेम दिखाते हैं, बाबा साहब को प्रेम करते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रेम करते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब के चरणों में माला स्थापित करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति से बड़े परेशान वो लोग हैं। तो परेशानी होगी। आप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को उंगली उठा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल क्लियर उठा रहा हूँ। बाबा साहब की प्रतिमा से परेशानी क्या है? वो कि भारत के बाहर के व्यक्ति हैं। बाबा साहब बैरिस्टर थे, खुद एडवोकेट थे, क्या परेशानी उनकी प्रतिमा से? संदेश क्या देना चाहेंगे आप जीडी न्यूज के माध्यम से उन लोगों को जो मनुवादी या उस सोच के चलते जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देना चाह रहे? संदेश क्या रहेगा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का? मेरा संदेश उनके लिए एक ही है कि लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र प्रभावी होता है। आपने साथ डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा तो पढ़ने का काम करें। और ये जिस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रकार की भाषा आपको शोभा नहीं देती है, ठीक है। रही प्रतिमा लगने के बाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, लेकिन लगेगी वहीं। और आप लोगों को ठीक करना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम आपको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन संविधान लोकतंत्र में आर्टिकल 19 में सबको अपनी बात करने का अधिकार देता है। लेकिन फिर भी आपकी भाषा मर्यादित हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं कि आपकी भाषा मर्यादित रहेगी, क्योंकि दलित, शोषित, वंचितों का शोषण आपने बड़े पैमाने पर पिछले हज़ारों सालों से किया। अब भी ये करना चाहते हैं, अब ये होगा नहीं। हमें उबालने की कोशिश ना करें। अगर हम उबलेंगे तो वहाँ आकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा देंगे और तुम सामने खड़े देखते रहोगे कि क्या हुआ। तो मैं साथ में राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के सभी साथी व देश के सभी साथी इस पर शांति व्यवस्था भी बहाल रखें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ दंगा हो और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ना लगे। तो सब लोग शांति व्यवस्था बहाल रखें करके बिल्कुल पूरे कानूनी दायरे में सुप्रीम कोर्ट तक भीम आर्मी को जाना पड़ा तो जाएंगे, ठीक। तो हमारे साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, और इनका कहना है हमें उबाले मत, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब चाहेंगे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर देंगे। ग्वालियर में आकर और अपने साथियों से शांति की अपील कर रहे हैं। बाबा साहब किसी एक वर्ग के नहीं है, पूरे देश के हैं। संविधान लागू किया था, पूरे देश के लिए किया था। बाबा साहब सभी के सम्मान देना चाहिए, बाबा साहब को सम्मान योग्य है वो। तो ऐसे विरोधात्मक स्थिति न खड़ी की जाए बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर। ऐसा इनका संदेश। से बात करने की, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।